नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि जो देश का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से जाता है। अगर आपको दिल्ली की सियासत में जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर के जाना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली का सिंहासन चाहिए तो उत्तर प्रदेश के गली कूचों से होकर के गुजरना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव है वो 2027 में है, लेकिन उसकी सुगबुगाहट जो है वो अभी से शुरू हो गई है। कील कांटे अभी से दुरुस्त किए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठेगा उसको लेकर के अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव में वक्त भले 1.5 साल का हो, लेकिन 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। 6 महीना पहले यहां पर प्रत्याशियों की लगभग लगभग घोषणा हो जाती है। और बहुजन समाज पार्टी तो 1 साल के पहले पहले ही अपने प्रभारियों की, विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर देती है। वही प्रभारी आगे चल करके प्रत्याशी लगभग लगभग घोषित कर दिए जाते हैं। और अभी तक की जो चीजें चल रही हैं, तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में कई नेता खुल करके बहन जी की तारीफ कर चुके हैं। उसमें चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे महान दल वाले केशव देव मौर्य हों, चाहे संजय चौहान हो, जनशक्ति पार्टी वाले, जन अधिकार पार्टी वाले। तो इस तरीके के नेता कई सारे मायावती की तारीफ, बहन जी की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन अब इन दिनों एक और नेता का बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उन्होंने बहन जी को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। और बहन जी को लेकर के कहा है उन्होंने कि इस समय देश की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, देश में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, उस दौर की राजनीति में एक दमदार नेता की सख्त जरूरत है। ये मैं नाम लेना चाह रहा हूं। AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चित है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये बयान आप देखिए, उसके बाद मैं आपको इस बयान के मायने बताता हूं। आखिर इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं, ये आपको मैं ओवैसी का बयान सुनवा रहा हूं। और ये आप ओवैसी जी का बयान सुनिए, ये देखिए। मैंने मायावती के बारे में, भाई मायावती बहुत बड़ी लीडर है, अभी भी है। वो अलग बात है कि कामयाबी नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उठे पार्टी हो। उनको जरूरत भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरत है बसपा की। मायावती बहन जी को बताया है कि भारत, 3-4 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ओवैसी जी ने बोली है। एक तो उन्होंने कहा है कि भारत की राजनीति में मायावती जी की बहुत सख्त जरूरत है और मायावती जी बहुत करिश्माई नेता हैं। और उन्होंने कहा है कि ये वक्त का तगाजा कहिए कि इस समय भले ही उनकी पार्टी को सफलता नहीं मिल पा रही हो, लेकिन भारतीय राजनीति को उनकी बहुत सख्त जरूरत है। वो बहुत ताकतवर नेता हैं। तो अब सोचिए, ओवैसी का बयान जो वायरल हो रहा है, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बहन जी की तारीफ की है, इसके बहुत सारे मायने हैं। अगर राजनीतिक रूप से आप देखें, अगर सामान्य तौर पर देखें तो ये हो सकता है कि बहन जी के कद को लेकर के उन्होंने तारीफ की हो। और अगर राजनीतिक रूप से देखें तो इसके 2 मायने हैं। पहली बात तो बिहार में इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है, हो सकता है वहां बहुजन समाज पार्टी और AIMIM के बीच में कोई बात चल रही हो सीट शेयरिंग को लेकर के। दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए इस बार गठबंधन की राजनीति, आप यूं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और बसपा का गठबंधन के साथ जाना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि बसपा को भी खोए हुए जनाधार को वापस हासिल करना है। बसपा को जो उसका जमीनी स्तर पर जो दबदबा हुआ करता था, उस दबदबे को वापस लाने के लिए गठबंधन की राजनीति बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ओवैसी जी ने बहन जी को जो तारीफ की है, पहली बात तो बिहार का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसमें हालांकि बहुजन समाज पार्टी का अभी किसी से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है गठबंधन को लेकर के, लेकिन चुनाव जो है वो अक्टूबर नवंबर में होगा। तो अभी लगभग लगभग जो है 5 से 6 महीने का लंबा वक्त बचा हुआ है। अभी इस बीच में अगर किसी पार्टी से गठबंधन का ऐलान हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में भी अभी काफी लंबा वक्त बचा हुआ है, लेकिन समय धीरे धीरे कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अभी बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन के लिए बहुत सारे दलों की जरूरत पड़ेगी। गठबंधन के लिए छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में अगर आप मौजूदा हालात को देखें तो उत्तर प्रदेश में 2 तरीके की स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट बन रही हैं।
पहली स्थिति में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी रहेगी और दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि उसके सामने सपा या बसपा का मजबूत गठबंधन हो सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जातियां जुड़ सकती हैं, फिर उसमें माइनॉरिटीज के लोग भी जुड़ जाएंगे। तो पहली तो संभावना यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ रहेगी और दूसरी तरफ सपा बसपा का मजबूत गठजोड़ हो। तब आमने सामने की नेक टू नेक फाइट होगी, कांटे की टक्कर होगी और सीधे सीधे मुकाबला जो है वो द्विपक्षीय होगा। अब दूसरी जो संभावना यह बन रही है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा वो तीन पोलर हो सकता है, मतलब त्रिकोणीय हो सकता है। अब उसमें तीन कोण कौन होंगे, तीन अलग अलग पोल कौन होंगे? एक तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, दूसरी संभावना यह है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा, जिसको अभी इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है, और तीसरी एक संभावना यह बन सकती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाती है तो उसके बदले में तब भी बहुजन समाज पार्टी तीसरी बड़ी सबसे बड़ी गठबंधन की मुखिया बन सकती है बसपा। उसके साथ दूसरी छोटी छोटी पार्टियां आ सकती हैं, उसमें राजभर भी आ सकते हैं, उसमें पल्लवी पटेल भी आ सकती हैं, उसमें केशव देव मौर्य भी आ सकते हैं, उसमें जन अधिकार पार्टी वाले जो है वो संजय चौहान भी आ सकते हैं, उसमें ओवैसी के भी आने की गुंजाइश बची रहेगी, आजाद समाज पार्टी के भी आने की गुंजाइश है, दोनों समवैचारिक पार्टी हैं। तो ये एक संभावना भी बन रही है। इस संभावना पे भी काफी ज्यादा जो है गुंजाइश है इस गठबंधन की भी, क्योंकि अगर ये वाला गठबंधन बनता है तो इसमें एक तरफ बसपा को सरकार में शामिल होने के लिए उसके पास दो विकल्प खुले रहेंगे। हो सकता है कि जिस तरीके से 95, 97, 2002 में भारतीय जनता पार्टी के साथ पोस्ट पोल यानी कि चुनाव के बाद गठबंधन करके सरकार बनी थी, हो सकता है कि जब 2027 के नतीजे और भाजपा के पास नंबर काफी कम हो तो उस समय बसपा की जरूरत पड़े और बहन जी शर्त रखें कि सीएम बसपा का होगा। दूसरी संभावना यह है कि गठबंधन में बसपा अगर तीसरे सबसे बड़े गठबंधन के साथी के रूप में चुनाव लड़ती है, छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करके, और भाजपा को भी अच्छी सीटें ना मिले और इंडिया गठबंधन को भी अच्छी सीटें ना मिले, तो उस समय में भी बसपा के सामने दो दरवाजे खुले रहेंगे। एक दरवाजा होगा बीजेपी के साथ मिलकर के भी सरकार बन सकती है, दूसरा दरवाजा होगा कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के भी सरकार बनाई जा सकती है। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए इस बार अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। पहली बात यह है कि बसपा अगर तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर के गठबंधन का मुखिया बनकर के छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा कर ले तो उसमें भी बसपा को काफी कुछ हासिल हो सकता है। बसपा 100 के आसपास अगर सीटें ले आती है छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करके और चुनाव में लगातार मेहनत करके जमीनी स्तर पर तैयारी की जाए तो उससे फायदा बसपा को यह होगा। 100 के आसपास भी बसपा अगर सीटें ले आती है तो वो सत्ता में हासिल करने के लिए बीएसपी बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर सकती है। तो ओवैसी का जिस तरीके से बहन जी की तारीफ करते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है उससे ऐसा जरूर लग रहा है कि या तो उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला है या फिर बिहार में कुछ होने वाला है। लेकिन अगर बिहार में कुछ होता है तो ऐसा नहीं है कि खाली बिहार में होगा, अगर बिहार में कुछ होता है तो फिर उत्तर प्रदेश में भी होगा, इसकी गुंजाइश बनी हुई है। अब आपको एक और कड़ी जोड़ करके बताता हूं कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो ऐसी खबरें आई थी कि पल्लवी पटेल जो है बहन जी से मिलना चाहती हैं, वो 2-3 सीटों पर बहन जी से गठबंधन भी करना चाहती हैं, बाकी सीटों पे समर्थन करेंगी। तो उसके बाद गठबंधन तो नहीं हो पाया था, लेकिन आपको याद होगा कि पल्लवी पटेल और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी दो लोगों ने आपस में गठबंधन किया था और इन लोगों ने 10-15 सीटों पर चुनाव भी लड़ा था। और तब पल्लवी पटेल और ओवैसी ने मिलकर के लखनऊ में ही एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चुनाव में सफलता भले ही न मिल पाई हो लेकिन वोट परसेंटेज उनको भी अच्छा खासा मिल गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का अभी भी खोया जनाधार वापस आ सकता है, बशर्ते यह है कि गठबंधन किया जाए, या तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के डायरेक्ट बीजेपी को चैलेंज किया जाए, या दूसरी एक संभावना यह है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसमें पल्लवी पटेल हैं, ओवैसी हैं, केशव देव मौर्य हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इस तरीके के नेताओं से बातचीत करके बार्गेनिंग करके एक तीसरी सबसे बड़ी थर्ड फोर्स बनाया जाए। और ये जो तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी तब उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो जाएगा और तब बहुजन समाज पार्टी अगर 100 के आसपास सीटें लाती है तो बहुत बढ़िया बीएसपी के लिए होगा। इसमें बीएसपी जो है
सत्ता में हासिल करने के लिए बहुत दमदार चैलेंज पेश कर सकती है। तो फिलहाल ओवैसी का बहन जी की तारीफ करना, इसके पीछे किस तरीके की बातचीत चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, ये तो अभी जो है भविष्य में छिपा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी का बयान वायरल हो रहा है, बहन जी की जिस तरीके से ओवैसी तारीफ कर रहे हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर जो है आने वाले समय में गठबंधन भी हो जाए तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। और सबसे खास बात यह है कि इन दिनों बहन जी मुस्लिमों के मुद्दे भी जोर शोर से उठा रही हूं, चाहे वो संभल का मुद्दा हो, चाहे अभी नागपुर में औरंगजेब की कब्र खोदने को लेकर के वहां जो हिंसा हुई, विवाद हुआ हो, और भी जगह पे जहां जहां पर मुस्लिम उत्पीड़न की बात आती है, वहां बहन जी सीधे मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करके अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रही हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के। वो जिस तरीके से मुस्लिमों के उत्पीड़न के मुद्दे उठा रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम गठजोड़ जो है एक नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। फिलहाल थोड़े दिनों का वक्त है, थोड़े दिनों का इंतजार है। उसके बाद जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, उसके बाद बिहार के बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में रंग चुका होगा। तब बहुजन समाज पार्टी भी किसी न किसी फैसले पर होगी। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी के लिए 100 के आसपास सीटें जीतना बहुत जरूरी है। अगर बसपा 100 के आसपास सीटें लेकर के आती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत दावेदार के रूप में सत्ता में हासिल होने के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश कर सकेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बसपा सिर्फ 100 सीटें ही जीतेगी। अगर माहौल बदलता है, हवा बदलती है, गठबंधन बदलता है, राजनीतिक रुख बदलता है और बसपा बहुत पैनिक तरीके से, जोरदार आक्रामक तरीके से 2007 के चुनाव, 2007 से 12 की सरकार में जो बहन जी ने काम किए हैं, इन सब चीजों को लेकर के बहुत तेज तर्रार तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, सोशल मीडिया बनाई जाए, आईटी सेल बनाई जाए। बसपा की सरकारों में जो बहन जी ने 2007 से 12 के बीच में एक शासनकाल में 23 जिले बना करके जो स्कूल बनाए, उन्होंने कॉलेज बनाए, स्मारक बनाए, पार्क बनाए, नौकरियां दी, बैकलॉग भर्ती किया, इन सब चीजों को अगर जनता तक पहुंचाया जाए तो उसका असर भी होगा और इससे जो है बसपा की सीटें भी बढ़ेंगी। तो फिलहाल देखना है आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की तरफ किन किन छोटे दलों से हाथ मिलाती है, किनको किनको अपने साथ शामिल करती है। आने वाले समय में इन सब चीजों का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपनी राय जरूर दें। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।